दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं श्रीकांत शिंदे, आरके ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। ये बेसिक क्या होता है कैंडलस्टिक का, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चीज़ें क्या होती है और क्या मैटर करती है। ठीक है, हम लोगों ने समझा था कि मार्केट जब भी जहाँ पे कैंडल ओपन होती है वहाँ से अगर ऊपर की तरफ प्राइजेस निकलती है तो आपको कैंडल जो दिखाई देगी वो ग्रीन यानी कि बुलिश, उसको तेजी की कैंडल बोलते हैं। और जहाँ पे प्राइजेस की कैंडल ओपन होती है और वहाँ से अगर प्राइजेस नीचे आना चालू करता है तो वो जो कैंडल दिखती है वो रेड कैंडल रहती है। ये हम लोगों ने कल के जरिए बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न में ये जो ओपन, हाई, लो और क्लोज ये क्या होता है। अब एक ग्रीन कैंडल बनती कैसी है, रेड कैंडल बनती कैसी है, मैंने चार्ट में भी दिखाया था। आज वापस एक 2 मिनट में आपको दिखा दूंगा कि ये सब चीज़ें होती क्या है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, एक कैंडलस्टिक का मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। यानी कि समझो कि एक आधी मतलब बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल का देखो ये ओपन हुई यहाँ पे, और ओपन होने के बाद क्या हुआ, ये देखो कि यहाँ पे ऊपर चला गया। और मैं मान के चलता हूँ ऊपर जाने के बाद इसने क्या बनाया, यहाँ से भी ऊपर गया वो, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रुका हो और वापस क्या हुआ, ये भी लो उसने बनाया था। ओके, ये भी लो कैंडल ने क्या किया था, बनाया था। तो देखो यहाँ पे दोस्तों कि ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये जो कैंडल मैंने बनाया है ये कौन सी कैंडल है, बुलिश कैंडल है दोस्तों। और बुलिश कैंडल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्राइजेस आई थी ये क्या पॉइंट है, प्राइजेस का ओपनिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये प्राइजेस का ओपनिंग पॉइंट है दोस्तों। इसको बोल देता हूं मैं ओपन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ और ओपन होने के बाद सीधा प्राइस एक नीचे का लो बनाया और सीधा ऊपर चला गया। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो प्राइस है ये नीचे का, इसको मैं लिख देता हूँ लोवेस्ट प्राइस। क्या है, लो प्राइस है। और ये देखो यहाँ पे गया सीधा ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद उसने एक हाई बनाया, यानी कि ये क्या होता है, उसका प्राइजेस का हाईएस्ट पॉइंट है। और देखो ये हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। मतलब कि ये प्राइस कौन सी है, क्लोज। यानी कि समझने की बात ये है कि प्राइस जब भी यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया, इसने लो बनाया और ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद सीधा ऊपर गया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। यानी कि मार्केट में हम लोगों को ये तीन मतलब चारों प्राइजेस मिल चुके हैं। ये कैंडल कौन सी है दोस्तों, ये बुलिश कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये दोस्तों, ये कैंडल जो है ये कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल है। कौन सी है ये, बुलिश कैंडल। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेरिश कैंडल का भी ढूंढ लेंगे कि बेरिश कैंडल आपको मतलब कैसी दिखती है, बेरिश कैंडल कैसी, मतलब बेरिश कैंडल शुरुआत कैसी होती है, ये भी हम लोग समझेंगे अभी। एक मिनट दोस्तों। ओके, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल देखते हैं। बेरिश कैंडल को मैंने क्या बताया था इंटरप्रिटेशन उसका, कि बेरिश कैंडल बनते समय जहाँ पे मार्केट ओपन होता है वहाँ से कैंडल मतलब प्राइजेस नीचे आना चालू कर देती है और नीचे आने के बाद वो नीचे क्लोज करते हैं, ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज करते हैं, यानी कि वो हम लोगों को बेरिश दिखती है, रेड दिखती है। तो यहाँ भी देखो मार्केट, यहाँ भी देखो एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ भी देखो कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस सीधा नीचे आ गया। कहाँ पे आया, नीचे आया और यहाँ पे आके रुक गया। अभी मैं मान के चलता हूँ कि नीचे आते समय उसने एक ऊपर का ये क्या बनाया था, हाई बनाया था, और ये नीचे का क्या बनाया था, लो बनाया था। ये क्या बनाया था, नीचे का लो बनाया था। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो प्राइस था, ये जो प्राइस था प्राइजेस का, नहीं दोस्तों यहाँ पे देखो ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था। यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ ओपन प्राइस। ठीक है, अभी इसने क्लोजिंग कहाँ पे दिया, नीचे दिया। कहाँ पे दिया, क्लोजिंग, यहाँ पे उसने क्लोज किया। ओके,
ये पॉइंट जो था ऊपर का वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, क्या है, कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है। और ये नीचे क्या बनाया इसने, लो बनाया, क्या बनाया, लो बनाया, मतलब कि ये क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो बेरिश कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से सीधा नीचे आया है, इसलिए इस कैंडल को क्या बोलते हैं, बेरिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ये कैंडल कौन सी हुई अपनी, बियरिश कैंडल, कौन सा, बेरिश। ओके, समझ में आपको एक कैंडल का पैटर्न कैसा रहता है कि कैंडल बनती कैसी है। अगर बुलिश कैंडल रहेगी तो ओपनिंग प्राइस नीचे आता है और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहता है। अगर बेरिश कैंडल रहेगी तो ओपनिंग प्राइस ऊपर आता है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे आता है। तो हम लोग सीधा जाते हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो सीधा हम लोग कहाँ पे जाते हैं, चार्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखो चार्ट पे, सॉरी दोस्तों क्यों प्रॉब्लम आ रहा है इसको, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों कैंडल स्टिक, ठीक है। अभी कैंडल स्टिक के बारे में समझेंगे। सबसे पहला कैंडल स्टिक जो पैटर्न है वो हम लोग जानेंगे। वो पहला कैंडल स्टिक है, उसका नाम है उस कैंडल स्टिक पैटर्न का, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक और मल्टीपल कैंडल स्टिक। जो मैंने कल बताया था कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एक अलग रहता है और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न अलग रहता है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी एक ही कैंडल से बनती है, उसको बोलते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जब जानेंगे, दो या दो से तीन कैंडल, मतलब दो या दो से तीन कैंडल मिलके जब कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये मल्टीपल और सिंगल, इनका मतलब क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहता है। अगर ये कुछ मार्केट में जो कैंडल बनती है उसके बाद वो आपको मतलब बता देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस का एक बेस है, अगर कैंडल एक पर्टिकुलर पेज पे, जैसे कि समझो कि एक हैमर पैटर्न बना है, तो सब लोगों को हैमर कैंडलस्टिक के बारे में मालूम है, जैसे कि वो हथौड़े जैसी दिखती है। अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो मार्केट वहाँ से सीधा कहाँ पे जाता है, ऊपर या ऊपर की तरफ ही जाता है ना, नीचे नहीं आता है मार्केट, ठीक है। तो उसमें दो पार्ट है दोस्तों, उसको हैमर भी बोलते हैं और हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। उसको बनना किधर है ये सब हम लोग सिखाएंगे मार्केट में कैंडलस्टिक में, ठीक है। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखने जा रहे हैं डूजी कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा है दोस्तों, सिंगल में से पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है डूजी। ओके, ये डूजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसा है ये भी समझाएंगे हम लोग। अभी क्या होता है डूजी कैंडलस्टिक पैटर्न का, देखो प्राइस ओपन हुआ इस लाइन पे, मैं भी समझा दे रहा हूँ, झूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होने के बाद वो क्या हुआ, ऊपर चला गया। कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर चला जाने के बाद वापस क्या किया, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो वापस वो नीचे आने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ से सीधा जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे आके वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। दोस्तों देखो इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल। मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद जब कैंडल ऊपर चल रही थी तो वो ग्रीन दिख रही थी, यानी कि बुलिश दिख रही थी। और यहाँ से ओपनिंग प्राइस तोड़ के नीचे आ रही थी तो कैंडल बेरिश दिख रही थी। ओके, और ये कैंडल जो है डोजी कैंडल, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, डोजी कैंडल के बारे में अगर आप समझेंगे तो डोजी में देखो सबसे पहला जो इंटरप्रिटेशन रहते हैं, ये जो कैंडल रहते हैं ये बहुत स्मॉल कैंडल रहते हैं। क्या रहते हैं, स्मॉल कैंडल। ओके, ये जो डोजी कैंडल है ये क्या रहते हैं, स्मॉल कैंडल रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती। इसका एक इंटरप्रिटेशन है स्मॉल कैंडल है ये, मतलब उस दिन बाजार में यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उल्टा पलट नहीं हुई, मतलब कि मार्केट उसी रेंज में चलता रहा। मार्केट में ना बायर्स थे ना सेलर्स थे, इसकी वजह से मार्केट उसी जोन में आके, और ये डोजी कैंडल जो दिखती है वो स्मॉल दिखती है, जहाँ पे ओपन होती है वहाँ पे आके वो क्या होती है,
क्लोज होती है। अभी डोजी का दूसरा एक इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, जब एक कैंडल बनती है, जब एक कैंडल बनती है तो ये मार्केट को एक सुझाव देती है कि मार्केट में इनडिसीजन जोन है। क्या है? इनडिसीजन जोन है, माने कि मतलब मार्केट में ना बायर्स है ना सेलर्स है। मार्केट एक ही रेंज में रेंज बाउंड हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? वहाँ पे ही खड़ा रह सकता है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। यानी कि डोजी कैंडल जब भी बनती है तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि उसी दिन मतलब कि मार्केट में ना बायर्स थे ना सेलर्स थे। अगले कुछ दिन या अगला कुछ टाइम जो मार्केट में मतलब मार्केट चलने वाला है वो एक ही रेंज में जा सकता है, यानी कि साइडवेज हो सकता है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन मैंने बनाया। कैंडल पहला इंटरप्रिटेशन था कि कैंडल छोटी छोटी बनती है, दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि इनडिसीजन जोन है, मार्केट में साइडवेज आ सकता है, और तीसरा इंटरप्रिटेशन मैं बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न है। क्या है? एक मिनट दोस्तों, ये कौन सा कैंडल है? रिवर्सल। ओके, ये रिवर्सल का भी साइन देता है। रिवर्सल यानी कि मतलब समझो अभी दोस्तों, यहाँ पे देखो, अगर डोजी कैंडल यहाँ पे बनती है और इसके पहले का ट्रेंड अगर डाउन साइड में था और यहाँ पे डोजी बनती है तो ये रिवर्सल का सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट कहाँ पे जाएगा दोस्तों? ऊपर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? इससे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अगर ये बॉटम पे बनती है तो रिवर्सल का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ पे टॉप पे बनती है तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट कहाँ पे जाएगा? सीधा नीचे आएगा। कहाँ पे आएगा इसका मार्केट? सीधा नीचे आएगा। ये दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो इनडिसीजन जोन बताएगा, यानी कि रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, कैंडल छोटे छोटे दिखेंगे। ओके, हम लोग सीधा क्या करते हैं? चार्ट के ऊपर देखते हैं इसको। ओके, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैंने कैंडल कौन सी लगाया है? डेली। कौन सा पैटर्न बनाया मैंने? डेली कैंडल का। अभी यहाँ पे देखो, परसों के दिन जैसे कि कुछ हफ्ते पहले, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये कौन सी कैंडल है? डोजी कैंडल है। यहाँ पे देखो, मैं झूम करके दिखाता हूँ आपको। कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, नीचे गया, और वो कैंडल छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और ये ओपन होने के बाद जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे आके वो क्लोज हो गई। यानी कि वो डोजी कैंडल छोटी बनी। और यहाँ से देखो, मार्केट में अपने पास तीन है। कौन से है? तीन। मैंने क्या बोला था? सबसे पहला पार्ट बोला था कैंडल कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, बराबर। सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था? मार्केट में इनडिसीजन जोन आ सकता है, इनडिसीजन जोन आ सकता है। यानी कि तीसरा पार्ट मैंने बोला था कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। कौन सा आ सकता है? रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मैंने तीन पार्ट बोले थे कि कैंडल छोटी होनी चाहिए, जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे क्लोज हुई। और यहाँ पे देखो, दो कंडीशंस है इसके इंटरप्रिटेशन। या तो मार्केट इनडिसीजन जोन यानी कि साइडवेज हो सकता है, यानी कि दूसरा है कि मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने देखो 2 दिन उसी रेंज में, मतलब 2 दिन प्राइस वहाँ पे खड़ी थी, उसके बाद प्राइस सीधा उसने रिवर्सल किया, मार्केट नीचे आ गया। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, एक मार्केट में टोटली जो ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ। ये एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ पे देखो कि सीधा कहाँ पे आया? यहाँ से सीधा नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे डोजी कैंडल बनी और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल, मतलब तीनों चीज़ें। कैंडल तो स्मॉल होनी चाहिए, या तो इनडिसीजन जोन है, नहीं तो या तो क्या हो सकती है? प्राइस वहाँ से रिवर्स हो सकती है। यानी कि हम लोगों को पता चल गया कि अभी डोजी कैंडल जब भी बनेगी, या तो मार्केट साइडवेज जाएगा, नहीं तो या तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा। मतलब कैसा? अगर कैंडल के पहले का जो पोर्शन है, अगर वो मार्केट डाउन साइड में रहेगी और रिवर्सल में अगर डोजी बनती है तो वहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। अगर मार्केट में टॉप में अगर डोजी बनती है, उसके नीचे का पहले का जो पोर्शन था, मार्केट अप ट्रेंड में है, डोजी बनता है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, यानी कहाँ पे जाएगा?
नीचे आएगा दोस्तों। ओके, मेरी कैंडलस्टिक की जो सीरीज चल रही है बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोगों ने लिया है डोजी कैंडल। आप सभी को मेरा जो मतलब हिंदी बहुत ज़्यादा जमती नहीं आपको, क्योंकि मराठी हूँ, समझ में आता रहेगा तो समझ के ले लो, अगर कुछ गलतियाँ हो रही है तो समझ के ले लो दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ऐसी बहुत सारी जानकारी जो कि शेयर मार्केट से जुड़ी हर कोई जानकारी मैं आपसे बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। ओके।